रत्न को देखता और कहता है कि राजन, इस रत्न का कोई भी मूल्य नहीं, ये अमूल्य है, और कोई भी व्यक्ति अगर इसका मूल्य लगाएगा तो उसकी जीभ झड़ जाएगी, ऐसा ये अमूल्य रत्न है। राजा उस व्यक्ति के ऊपर खुश होकर के, वो रत्न तो उसके पास रहने ही देता है, उसके ऊपर खुश होकर के उसे धन देता है। अब वो व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है अपने रत्न को एग्जीबिशन में रखता है और वहां से उसको बहुत सारा धन मिलता है, वस्तु भी उसके पास रही और उसका धन भी उसे प्राप्त होता रहा। बाकी के जो कोई सिपियां कौड़ियां लेकर के गया, बहुत दिन तक चली, एक पीढ़ी ने खाया लेकिन दूसरी पीढ़ी को फिर प्रयत्न करना पड़ा। माणिक मोती वाले की 2 पीढ़ियों ने खाया, तीसरी पीढ़ी को फिर प्रयत्न करना पड़ा, लेकिन जो अनर्घ रत्न लेकर के आया उसकी अनंत पीढ़ियां उसी रत्न से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। भगवान श्री चक्रधर प्रभु ये दृष्टांत देकर के हमें यही समझाना चाहते हैं कि परमात्मा उसी तरह से, ये जीव भी परमात्मा के पास अनेक प्रकार की फरियादें लेकर के आता है। अनेक प्रकार से भगवान का भक्त, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे नहीं भजता। प्रत्येक जीव जो है वो भगवान को मानता है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो। भगवान कहते हैं नास्तिक जो है वो ये कह देता है कि मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन अदृश्य रूप में अगर देखा जाए तो वो भी भगवान को मानता है, लेकिन ये कहता है कि मैं उसके अस्तित्व को नहीं मानता। भगवान कहते हैं कि कोई ये जीव इस संसार में परमात्मा के पास आता है और कोटियां सिपियां लेके चला जाता है। जैसे दादोस भगवान के पास आते हैं और भगवान से बस यही केवल चाहते हैं कि भगवान मुझे ये देवता चक्र निरूपण कर दीजिए। विषय में ईसवी, आज का वो ईसवी गांव जहां पर दादोस एक बार भगवान का पूजन करने के लिए आए, भगवान को मिलने के लिए आए, भगवान के पास आते हैं और भगवान को कहते हैं कि महाराज, भगवान का उस समय तालाब के किनारे पर आसन है और उस तालाब में कमल खिले हुए, कमल के फूल खिले। दादोस भगवान को खुश करना चाहता है, वो क्या करता है, वो भगवान को विनती करता है, महाराज मैं आपकी कमलों से पूजा करना चाहता हूँ, कमल के फूल आपको चढ़ाना चाहता हूँ, आज्ञा है? भगवान कहते ठीक है, करो। गया तालाब में, उतरा, तालाब में कमल के फूल तोड़े और भगवान के 8 ही अंगों के ऊपर वो कमल का पुष्प रखता है। और ऐसे भगवान सपूजित हैं और भगवान जानते हैं कि ये भक्त कुछ लेने की चाह से ये पूजन कर रहा है। भगवान दादोस को कहते हैं कि दादोस पूजन बहुत अच्छा करते हैं। वो कहता महाराज आपसे एक छोटी सी विनती भी है। भगवान कहते ठीक है, क्या है? वो कहता है महाराज मुझे आप देवता चक्र निरूपण कर दीजिए, निरूपण कीजिए। उस समय भगवान दादोस को कहते हैं कि दादोस हमारे पास एक ब्रह्म विद्या भी है, अगर तुम वो चाहते हो तो हम तुझे वो भी निरूपण करेंगे। वो कहता है नहीं महाराज, मैं तो केवल देवता चक्र ही जानना चाहता हूं। भगवान ने उसे देवता चक्र निरूपित कर दिया और वो उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। समुद्र भगवान है, भगवान के पास सभी कुछ है, परंतु वही बात आई कि हमारा पात्र कितना बड़ा है। बरसात आसमान में से बरसात गिरती है, पानी गिरता है नीचे,
कोई बाल्टी लगाता है, कोई मग लगाता है और एक टैंकी लगाता है। किसी का पात्र बहुत बड़ा हो, उसी पात्रों को सभी पात्रों को भर देता है। बरसात तो एक समान गिरती है, परंतु उसके पात्र के अनुसार ही गिरती है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बहुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। हम यही सोचते रहते हैं कि कहीं भगवान मुझसे मैंपन को ना खरीद ले। और भगवान श्री चक्रधर प्रभु यही चाहते हैं कि तू ऐसा बन कि तेरी जो मैं है, तेरी जो अहंता है, उस अहंता को छोड़ करके मेरे पास आ। और जब तक तू अहंता को नहीं छोड़ता, जब तक तू मेरे सामने नहीं आता, तेरे आगे मस्तक मैं कैसे उठाऊं, नजर ऊंची कर कैसे दृष्टि मिलाऊं। उदार है तू, दोष मेरे भुला कर, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको। भगवान कहते हैं कि जब तक तू मेरे सन्मुख नहीं आता, बात आई सन्मुख होने की, हम भगवान के सन्मुख ही नहीं होते, हम भगवान से हमेशा पीछे रहते हैं। यही कारण है कि भगवान वो बरसात जो है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ पाती, वो ब्रह्म विद्या हमें नहीं हो पाती। हम भगवान के सन्मुख नहीं होना चाहते, और जब तक ये जीव परमात्मा के सन्मुख नहीं होता, तब तक भगवान इस जीव का पाप क्षालन नहीं कर सकते। हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का अवस्थान भिंगार प्रदेश में है। आज का जो पात्र भाई देव है वो भिंगार गांव का ही रहने वाला है। नगर के पास भिंगार गांव, भगवान वहां पर पहुंचे तो एक माता भगवान के दर्शन करने के लिए आई। भगवान को देखा और देखते ही ये जान गई कि मेरा दुख यहां पर समाप्त हो सकता है। आदमी अपना दुख व्यक्त करने के लिए दूसरों को ढूंढता है। अगर कह दिया जाए एक आदमी को, विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि अगर किसी व्यक्ति को पागल बनाना हो तो उसको एक ही कमरे में 1 महीने तक बंद कर दो, सभी साधन उसके पास से छीन लो, और 1 महीने के बाद जब उसका दरवाजा खोलेंगे तो आपके सामने वो आदमी नहीं होगा, पागल व्यक्ति आपके सामने आएगा। क्योंकि आदमी अपना दुख व्यक्त करने के लिए दूसरे को खोजता है, और वो माता जो दुखी है वो अपना दुख किसको व्यक्त करे। ऐसा करते करते वो जब भगवान के पास आई और भगवान को देख करके उसके मन में ये बात आ गई कि मैं अपना दुख इन महाराज को बता सकती हूँ, और वो अपना दुख बतलाती है